हेलो एवरीवन, आप सभी लोगों का स्वागत है टीचिंग परीक्षा के आज के इस वीडियो में, जिसके अंदर में फ्रेंड्स हम लोग बिहार शिक्षक भर्ती 2025 में आप लोगों के टीआरई 4 के लिए, एईडीओ के लिए, बीएसएससी के लिए जितनी भी आपके एग्जाम्स हैं, इवन जो है फ्रेंड्स आपके आने वाली केवीएस के लिए भी मैं आपको बता दूं कि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि अभी अभी चुनाव हुआ है और इसके ऊपर में आपके क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। तो चलिए हम लोग पूरे क्वेश्चंस जल्दी से अच्छे से यहाँ पर में देख लेते हैं, जितने भी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं। इसके बाहर आपका कुछ भी नहीं पूछेगा, क्योंकि इतना इन डेप्थ आप लोगों के लिए एनालिसिस करके लेकर आए हैं। तो जितने भी बच्चे यहाँ पर में जुड़े हुए हैं उन सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। एक बार जल्दी से हाथ ऊपर करके बता देंगे जितने भी बच्चे जिन्होंने सेशन को लाइक कर दिया है। ये पूरा सेशन आप सभी लोगों को समर्पित, जल्दी से जहां भी शेयर कर सकते हो इस सेशन को जल्दी जल्दी से शेयर कर देंगे फ्रेंड्स। हाथ ऊपर करके बता दीजिए। टीम एक बार उनके नाम भी एक बार स्क्रीन के ऊपर में शो कर दीजिएगा। ठीक है, चलिए तो फ्रेंड्स हम लोग यहाँ पर में स्टार्ट करते हैं। इसके अंदर में हम लोग जो बिहार चुनाव हुआ है, ठीक है, और जो नई सरकार बनी है उनसे रिलेटेड सारे के सारे हम लोग इंपॉर्टेंट फैक्ट्स और प्रैक्टिस क्वेश्चंस भी देखेंगे। ठीक है, आखिरी तक देखिएगा, आखिरी में मैं सारे क्वेश्चंस की एक बार आपको रिवीजन करवा दूंगा। देखिए फ्रेंड्स, अगर मैं बात करूं यहाँ पर भी 2025 के बिहार लेजिस्लेटिव असेंबली इलेक्शन की, तो ये 18वें नंबर का बिहार विधानसभा चुनाव था। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, मेरे साथ साथ में लिखते जाइए आप सभी के सभी। कौन से नंबर का बिहार विधानसभा चुनाव था? 18वें नंबर का। तो जो अभी नई विधानसभा बनी है वो कौन से नंबर की विधानसभा है? 18वें नंबर की विधानसभा है। प्लीज इसको याद रखिएगा आप सभी के सभी। ओके, इसके बाद में फ्रेंड्स ये टोटल 38 जिलों के अंदर में कितने सीटों पर चुनाव हुए हैं? 243 सीटों के ऊपर में। अब आप लोगों में आपको बता दूं फ्रेंड, डायरेक्टली ये क्वेश्चन पूछा जाता है। मैं आपको बता दूं केवीएस 2018 के अंदर में जब राजस्थान का चुनाव हुआ था वहां पर में, तो उसमें आया था कि राजस्थान में कितनी सीटें थी। ठीक है, विधानसभा का चुनाव हुआ था उस समय में। तो इस तरीके से जो है आपके एग्जाम के अंदर में जो भी चुनाव हुए होते हैं उनसे रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, तो 243 जो है 243 सीटों के ऊपर में चुनाव हुए हैं। अब इसमें से जो है फ्रेंड्स आप लोगों ने एक चीज बहुत ही इंपॉर्टेंट याद रखनी है कि ये जो 243 सीट्स थी उनमें से कितनी सीटें एससी के लिए और कितनी एसटी के लिए रिजर्व थी। ठीक है, तो 38 सीटें, ठीक है, 38 सीट जो है वो शेड्यूल्ड कास्ट के लिए, अनुसूचित जाति के लिए, और 2 सीटें अनुसूचित जनजाति एसटी के लिए रिजर्व थी। ठीक है, तो लिखते जाएंगे आप लोग। 243 में से एससी के लिए कितनी रिजर्व थी? 38, और एसटी के लिए जो सीटें रिजर्व थी वो थी 2। ये आप लोगों ने याद रखना है। ओके, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, एग्जाम के अंदर में आप लोगों से पूछा जा सकता है। अच्छा, अगर से मान लीजिए कि टोटल सीट्स जो है वो है 243, ठीक है, तो मेजोरिटी का मार्क कितना था? जादुई आंकड़ा जितना अगर मिल जाए आपको तो आपकी सरकार बन सकती है। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है, मेजोरिटी कितनी है। ठीक है, कितनी सीट कम से कम लाना जरूरी है, मेजोरिटी सीट्स कितनी होती है। तो आप लोगों को याद रखना है ये होगा 122। वैसे 121.5 से ज्यादा होनी चाहिए, अब उससे ज्यादा क्या ही होगा। ठीक है, आधी सीट्स तो लाएंगे नहीं ना, तो 122। ठीक है, ये याद रखना है आप लोगों ने। ओके, तो 122 सीट्स है। अच्छा, आप लोगों के लिए एक इंटरेस्टिंग फैक्ट या इंटरेस्टिंग डेटा आप लोगों के लिए पता है, आप लोगों से डायरेक्टली पूछा जा सकता है कि जो बिहार में चुनाव हुआ है, तो चुनाव आयोग के द्वारा जो जारी किया गया डेटा है उसके अनुसार आप लोगों को बताना है कि टोटल कितने कैंडिडेट्स खड़े हुए थे। 243 सीट्स, उस पर कितने कैंडिडेट्स खड़े हुए, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है जी हाँ, 72वीं बीपीएससी के अंदर में भी आप लोगों को ये काम में आएगा। ठीक है, तो आपको बता दूं फ्रेंड्स कि 2616 टोटल कैंडिडेट थे, टोटल 243 सीट्स के ऊपर में मिलाकर। ठीक है, तो 2616, आप सोचिए 243 सीट और 2616 कैंडिडेट खड़े हुए थे। ओके, चलिए अब मैं आप लोगों को बताता हूं फ्रेंड्स कि जो इलेक्शन हुआ है वो कितने फेजेस के अंदर में हुआ, ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। ठीक है, तो इलेक्शन जो 243 सीटों के ऊपर में हुआ वो एक साथ नहीं बल्कि 2 फेजेस के अंदर में हुआ। ठीक है, लॉजिस्टिक जो है बहुत सारी दिक्कतें होती है। ठीक है, उसके अलावा सुरक्षा प्लस जो रिसोर्सेस अवेलेबल है चुनाव के पास में, तो इस तरह से जो है फ्रेंड्स 2 फेजेस के अंदर में चुनाव करवाए गए। पहला फेज कब हुआ था, कौन से तारीख को हुआ था? 6 नवंबर को हुआ था। ठीक है, 121 सीट्स के ऊपर में। ठीक है, और जो दूसरा फेज हुआ था वो हुआ था 11 नवंबर को। ठीक है, 122 सीट के ऊपर में। तो टोटल अगर आप लोग कर लोगे तो टोटल आपका 243 आ जाता है। तो 2 फेजेस के अंदर में चुनाव कंडक्ट करवाए गए, आप लोगों ने ये याद रखना है। ठीक है, 2 फेजेस में। अगर आपको डेटा पसंद आ रहा है फ्रेंड्स और पूरा कलरफुल तरीके से सब कुछ आपके लिए लेकर आया है, तो सेशन को लाइक करके जल्दी जल्दी से शेयर जरूर कर देंगे आप सभी के सभी। ठीक है, और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है जितने भी नए बच्चे हैं। ठीक है, 121 और 122, ठीक है, ऐसे 2 फेजेस के ऊपर में चुनाव हुए थे। ठीक है, नाउ अब देखिए यहां पर मैं आप लोगों के लिए जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज है वो ये है कि सबसे ज्यादा सीट कहां पर में है, कौन से जिले के अंदर में सबसे ज्यादा सीट है। ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और ये पिछले बार एग्जाम्स के अंदर में आया भी अभी है। ठीक है, तो पटना के अंदर में जो है फ्रेंड सबसे ज्यादा 14 विधानसभा सीटें हैं।
प्लीज इसको याद रखिएगा, ये जनसंख्या के आधार के ऊपर में जो है दी जाती है सीटें, ठीक है। सबसे ज्यादा जनसंख्या आपको वैसे भी पता है पटना के अंदर में। उसके बाद में जो है फ्रेंड्स आपको बता दूं कि ईस्ट चंपारण, ठीक है, ईस्ट चंपारण में 12 सीटें हैं पूर्वी चंपारण के अंदर में। फिर गया, दरभंगा और मधुबनी के अंदर में 10-10 सीटें। तो सबसे ज्यादा सीट विधानसभा की सीट कौन से जिले के अंदर में? पटना में 14 विधानसभा की सीट है, ईस्ट चंपारण पूर्वी चंपारण में 12, ठीक है, गया, दरभंगा और मधुबनी के अंदर में 10-10 सीटें। सभी लोग कमेंट के अंदर में लिखते जाएंगे। अगर आगे बढ़ना है आप लोगों ने तो कमेंट में लिखना पड़ेगा आप लोगों को, हर एक बच्चा कमेंट के अंदर में लिखता जाएगा। अगर आगे बढ़ना है तो कमेंट के अंदर में लिख दो जल्दी से, सबसे ज्यादा सीट कहां पर में, ठीक है, पटना के अंदर में, ठीक है। उसके बाद में ईस्ट चंपारण, गया, दरभंगा और मधुबनी, ठीक है, लिख देंगे सभी लोग जल्दी जल्दी से। चलिए नाउ अब जो है फ्रेंड्स आप लोगों को आगे लेकर चलता हूं मैं। कुछ क्वेश्चंस के साथ में भी हम लोग यहाँ पर में बढ़ेंगे, क्वेश्चंस भी हम लोग प्रैक्टिस करते चलेंगे, ठीक है। क्वेश्चंस यहाँ पर में आप लोगों का देखिए, पहला क्वेश्चन 2025 की विधानसभा का चुनाव कौन से विधानसभा के गठन के लिए हुआ था, कौन से नंबर की विधानसभा के लिए? जल्दी से एकदम फ्रैक्शन ऑफ सेकंड के अंदर में आपका आंसर आ जाना चाहिए। केवल 14 लाइक दूर है हम लोग 500 के टारगेट से पहले, तो जल्दी से सेशन को लाइक भी जरूर करते रहेंगे और अब सेशन को शेयर भी कर दीजिए। तो देखिए यहाँ पर में ये जो है फ्रेंड्स 18वें नंबर का विधानसभा का चुनाव था, ठीक है, 18th नंबर का, ठीक है। ये आप लोगों ने याद रखना है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, एग्जाम के अंदर में आपसे पूछा जाएगा, ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। नाउ अब देखिए यहाँ पर में टोटल कितनी सीटों के ऊपर में चुनाव हुए हैं 18वीं विधानसभा में, बिहार के 18वीं विधानसभा के लिए। आप लोग आंसर करेंगे एकदम स्पीड में, ठीक है। तो आंसर हो जाएगा फ्रेंड 243 सीट्स के लिए, 243 सीटों के लिए, ठीक है। एकदम स्पीड में आंसर लगाइए आप लोग, गोली की रफ्तार से आप लोगों के आंसर आने चाहिए। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ में हम लोग आगे बढ़ते हैं। आप लोगों के जो है फ्रेंड्स आपको बताना है कि बिहार के विधानसभा चुनाव में कुल कितने जिले शामिल थे, कितने जिलों के अंदर में ये 243 सीट्स है, ठीक है। अब ये क्वेश्चन जो है आपका केवीएस जो है एग्जाम के अंदर में, क्योंकि अब के अगर आप बिहार के अंदर में दे रहे हो तो आपको हो सकता है ये चीज पता हो, लेकिन मान लीजिए कि आप केवीएस के अंदर में भी दे रहे हो तो आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट हो जाता है। इस तरीके के क्वेश्चंस आते हैं, इस वजह से मैंने इंक्लूड किया है। आप में से जितने भी बच्चे हैं जो सिलेक्शन अपना केवीएस के अंदर में भी सिलेक्शन के चांसेस बढ़ाना चाहते हैं, ठीक है, 10 गुना चांसेस आप लोगों के बढ़ जाते हैं टीचिंग परीक्षा, क्योंकि आपको एआई और सारी चीजें मिल जाती है। आज सुबह यूट्यूब के ऊपर में एआई का वीडियो डाला है मैंने कि एआई कैसे यूज करना है टीचिंग परीक्षा का। आप में से कितने लोगों ने देखा है? अगर नहीं देखा है तो पिन कमेंट के अंदर में आपको लास्ट में दे देंगे लिंक, वो वीडियो जरूर देखिएगा, या फिर टीचिंग परीक्षा के यूट्यूब चैनल पे अवेलेबल भी है वो, कि कैसे आप एआई का इस्तेमाल करोगे। तो 38 जो फ्रेंड्स यहाँ पर में जिले हैं उनके अंदर में ये 243 सीटें आपकी विभाजित है। मुझे बताइए सबसे ज्यादा सीट कहा कौन से वाले इसके अंदर में है, कौन से जिले के अंदर में सबसे ज्यादा, और दूसरे नंबर पे कौन सा जिला है जहां पर में सबसे ज्यादा विधानसभा की सीटें? जल्दी से कमेंट करके बताएंगे आप सभी के सभी, ठीक है। नाउ 2025 के चुनाव में अनुसूचित जाति के लिए कितनी सीटें आरक्षित थी? आज एक न्यूज भी आप लोगों के लिए कवर करूंगा मैं, टीआरई से रिलेटेड और इसका आपका एडीओ से रिलेटेड, ठीक है, कुछ जानकारी आई है उसको वेरीफाई करवा रहे, ठीक है। तो शाम तक मैं मोस्ट प्रोबेबली आप लोगों को उसके ऊपर में भी जानकारी दूंगा, ठीक है। अनुसूचित जाति के लिए कितनी सीटें आरक्षित है? तो अनुसूचित जाति के लिए एससी के लिए जो है फ्रेंड्स 38 है, ठीक है, और एसटी के लिए जो है 2 सीट आरक्षित है, ठीक है। तो टोटल सीटें जो अनुसूचित जाति और जनजाति के लिए आरक्षित है, दोनों को मिलाकर दोनों जो टोटल आरक्षित सीटें हैं वो हो जाती है 40, ठीक है। अनुसूचित जनजाति के लिए, ठीक है, आपके पास में इसे केवल 5 सेकंड का समय है, 5 सेकंड के अंदर में आंसर कर देना है आप लोगों ने कमेंट के अंदर में। चलिए आप लोगों का आंसर आ गया फ्रेंड्स, यहाँ पर में एसटी के लिए 2 सीटें हैं, ठीक है। नाउ बिहार सरकार बनाने के लिए कुल बहुमत का आंकड़ा कितना था, कितना आंकड़ा था बहुमत का, जल्दी बताइए आप लोग, ठीक है। बहुत सारी चीजें हम लोगों को जो करना है यहाँ पर में, आगे में भी और भी बहुत सारी चीजें आप लोगों को मैं बताने वाला हूँ। बहुत बढ़िया फ्रेंड्स, आप लोगों के जो आंसर है यहाँ पर में हो जाएगा आप लोगों का 122। अब एक क्वेश्चन आप लोगों को जो है फ्रेंड्स एक्स्ट्रा मैं यहाँ पर मैं दे रहा हूँ कि कितने उम्मीदवारों ने चुनाव लड़ा था, ये आप लोगों को बताना है कि टोटल कितने उम्मीदवारों ने चुनाव लड़ा था, बताइए। तो 2616 उम्मीदवारों ने चुनाव लड़ा है इन टोटल, 243 सीटें थी, ठीक है, 243 सीट्स के लिए, ठीक है। जो लोग थे, ठीक है, 2616 लोगों ने चुनाव लड़ा, ठीक है। ये भी एक इंपॉर्टेंट फैक्ट है आप लोगों का एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, इसको भी याद रखिएगा आप सभी के सभी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ में आगे बढ़ते हैं हम लोग। आपको बताना है कि पहले चरण के अंदर में कितने सीटों पर मतदान हुआ था, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है। जी बिल्कुल, सभान खान जी, एक जो है मैं बड़ी वाली क्लास लेने वाला हूं,
ठीक है, एलटी ग्रेड के लिए भी, जिसके अंदर में एलटी ग्रेड के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, वो आप लोगों को मैं आपको करवाऊंगा। ठीक है, ऐप के अंदर में एक बड़ी क्लास लेने वाले, 3-4 घंटे की क्लास हम लोग लेंगे, जिसके अंदर में सारे के सारे क्वेश्चन मैं आपको करवाने वाला हूं। ठीक है, तो 2025 के बिहार विधानसभा चुनाव में पहले चरण में कितनी विधानसभा की सीटों पर मतदान हुआ था पहले चरण के अंदर में? ठीक है, तो देखिए पहले चरण के अंदर में 121 सीटों पर चुनाव हुआ था। ठीक है, और पहला चरण कब हुआ था? 6 नवंबर को, 6 नवंबर को। देखो बहुत इंपॉर्टेंट है, ये हाई लेवल क्वेश्चन है। ठीक है, बाकी बच्चे नहीं कर पाते इसको। 122 सीटों के ऊपर में हुआ था 11 नवंबर को। ठीक है, दूसरे चरण के अंदर में। तो पहले चरण का आपसे क्वेश्चन पूछा गया तो 121 आंसर हो जाएगा। ऐसे क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। ठीक है, चलिए नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ में हम लोग आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। ये देखिए एक्स्ट्रा क्वेश्चन आप लोगों का, और ये क्वेश्चन जो है आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है अगर एग्जामिनर आपका टेस्ट करना चाहता है कि आपने कितना पढ़ा है नहीं। ओके, तो 2025 के विधानसभा चुनाव के लिए कुल कितने मतदान केंद्र निर्धारित किए गए हैं? तो टोटल जो है फ्रेंड्स मतदान केंद्र जो निर्धारित किए गए थे, ठीक है, 2025 के 18वें नंबर की विधानसभा के चुनाव के लिए ये थे 90,712। लिख दो एक बार ताकि याद हो जाए, सबकॉन्शियस माइंड में फीड हो जाए आप लोगों का। 90,712, ठीक है, मतदान केंद्र थे। आप सोचिए कि 90,712 केंद्र थे जहां पर में जाकर लोग वोट कर रहे थे पूरे बिहार के अंदर में। ठीक है, लिख देंगे सभी। और आप लोगों को बता दूं इसी तरीके के फैक्ट्स और सारी चीजों के लिए अगर आप लोग केवीएस की तैयारी कर रहे हो फ्रेंड्स, ठीक है, तो टीचिंग परीक्षा के साथ में आपकी तैयारी 10 गुना ज्यादा जो है स्पीड में हो जाती है, क्योंकि एआई हमने इंटीग्रेट कर दिया पूरा का पूरा। आज सुबह एक वीडियो भी डाला है आपके लिए कि एआई कैसे यूज करते हैं। ठीक है, और कल मैंने पेड क्लास में भी पूरा का पूरा एक्सप्लेन किया बच्चों को। बहुत ज्यादा पसंद आ रहा है बच्चों को, जो पूरा का पूरा सिस्टम है। हर एक चैप्टर का एआई असिस्टेंट आप लोगों को मिल जाता है जो आपके साथ साथ में पढ़ रहा है। ठीक है, तो ये एक चीज है। तो जितने जल्दी आप लोग अगर आप प्रिपेयर कर रहे हो तो अभी भी नोटिफिकेशन जो है आउट हुआ है, अभी भी आप लोगों के फॉर्म फिलिंग की डेट चल रही है, तो आप लोग उसके साथ में जुड़ सकते हो। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग फ्रेंड्स। किस जिले में विधानसभा की सीटों की संख्या सर्वाधिक है? सबसे अधिक जो है विधानसभा की सबसे ज्यादा सीटें कहां पर में मिलेंगी आपको? 1100 से ज्यादा बच्चे देख रहे हैं, 543 का चैट रेट चल रहा है। तो जितने बच्चे यहाँ पर में अपना कंट्रीब्यूशन दे रहे हैं, यहाँ पर में लिख रहे हैं, आंसर लिख रहे हैं, वो आगे बढ़ने वाले बच्चे हैं। ठीक है, तो कमेंट के अंदर में लिखते जाइए आप सभी के सभी। पटना के अंदर में है, ठीक है, कितनी सीटें हैं पटना के अंदर में? जल्दी से बताएंगे आप सभी के सभी, मेरे बताने के पहले आप लोगों के आंसर आ जाने चाहिए कमेंट के अंदर में। 14 सीटें हैं। फिर पूर्वी चंपारण आता है जिसमें 12 सीटें हैं। गया, मधुबनी और दरभंगा के अंदर में 10-10 सीटें हैं। ठीक है, तो तीनों आपको बता दिया मैंने। अगर तीनों में से कोई भी पूछ लिया जाए तो अब आप लोग आंसर लगा पाओगे। ठीक है, चलिए, तो सी इसका आंसर हो जाएगा, सबसे अधिक सीटें। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग फ्रेंड्स। यहाँ पर में पॉलिटिकल पार्टीज, कौन कौन सी पॉलिटिकल पार्टीज ने हिस्सा लिया, क्योंकि ये भी क्वेश्चन आप लोगों से बन सकता है। तो टोटल जो है फ्रेंड्स आपको बता दूं 243 सीटें थी, और इस बार विधानसभा चुनाव के अंदर में टोटल 161 161 पॉलिटिकल पार्टीज ने हिस्सा लिया है। 161। आपको लग रहा होगा कि सर हम तो जानते ही 4-5 पॉलिटिकल पार्टीज को है, लेकिन आपको पता है छोटी मोटी पार्टीज मिलाकर ऐसे 161 161 रजिस्टर्ड पॉलिटिकल पार्टीज ने हिस्सा लिया। ठीक है, इसमें से 6 जो है फ्रेंड्स पॉलिटिकल पार्टी नेशनल लेवल की थी। नेशनल पॉलिटिकल पार्टी 6 जो है उसने हिस्सा लिया। 6 स्टेट लेवल की जो पार्टी है, राज्य स्तर की पार्टी, उसने हिस्सा लिया, राज्य स्तर की 6 पार्टीज ने। ठीक है, उसके बाद में 4 ऐसी पार्टी है, स्टेट पार्टी है लेकिन अदर स्टेट्स की पार्टीज है। ठीक है, अदर स्टेट की स्टेट लेवल की पार्टीज है, उसने हिस्सा लिया। ठीक है, जो रिकॉग्नाइज पार्टीज है, रजिस्टर्ड है लेकिन अनरिकॉग्नाइज्ड है। ठीक है, जैसे कि हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा सेक्युलर, जो जीतन राम मांझी की पार्टी है, वो स्टेट लेवल की पार्टी का भी अभी तक दर्जा नहीं मिला है उसको। ठीक है, स्टेट पार्टी का दर्जा नहीं मिला है। ठीक है, तो वो रजिस्टर्ड पार्टी के तौर पर आती है वो अभी फिलहाल के अंदर में। तो 145 इस तरीके की पार्टीज है। ठीक है, 145। तो टोटल 161 पार्टीज ने हिस्सा लिया, ये आप लोगों ने याद रखना है। आप सोचिए कि हमारे भारत के अंदर में कितने, ठीक है, कितनी पार्टीज है। नाउ अब यहां पर में दो बेसिकली गुट थे, एनडीए, ठीक है, और इंडिया कोलिशन, जिसको महागठबंधन बोला जाता था। तो चुनाव में कितने राष्ट्रीय पार्टी ने हिस्सा लिया, ये आप लोगों से पूछ लिया जाए तो चुनाव में कितनी राष्ट्रीय पार्टियों ने हिस्सा लिया था? ठीक है, तो 6 राष्ट्रीय मतलब नेशनल लेवल की जो पार्टीज है उन्होंने हिस्सा लिया था। ठीक है, आम आदमी पार्टी, इंडियन नेशनल कांग्रेस, बीजेपी, ठीक है, और आपके जो बीएसपी हो जाती है। ठीक है,
सीपीआई एमएल हो जाता है आपका, तो ये इस तरीके से एनएनपी हो जाती है। तो ये 6 पॉलिटिकल पार्टीज हो जाती है आप लोगों की जो जिन्होंने हिस्सा लिया था। ठीक है, कितनी राज्य पार्टियों ने राज्य के भीतर मान्यता प्राप्त, जिसको राज्य के अंदर में मान्यता प्राप्त है, ठीक है, मतलब बिहार के राज्य के अंदर में मान्यता प्राप्त है, उन पार्टीज ने हिस्सा लिया था, तो ये भी 6 थी। तो 6 नेशनल पार्टी, 6 बिहार राज्य की नेशनल पार्टीज और 4 ऐसी पॉलिटिकल पार्टीज थी जो बिहार के अलावा किसी और राज्य के अंदर में वो स्टेट लेवल की पार्टी थी। ठीक है, जैसे एनसीपी हो जाए, एनसीपी, ठीक है, उसको अलग राज्य के अंदर में, महाराष्ट्र में और केरल वगैरह के अंदर में उसको राज्य पार्टी का दर्जा हासिल है एनसीपी को। ठीक है, नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी को, शरद पवार वाली, ठीक है, जो अब अजित पवार की हो गई है, तो उसने भी हिस्सा लिया था। ठीक है, लेकिन सीट नहीं जीत पाई, लेकिन हिस्सा तो लिया था, किसी और राज्य की थी। बिहार में राष्ट्रीय लोकतांत्रिक गठबंधन का नेतृत्व कौन करता है? ठीक है, एनडीए का जो है नेतृत्व कौन कर रहा था? नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस का। ठीक है, तो एनडीए का जो नेतृत्व है फ्रेंड्स, वो नीतीश कुमार कर रहे थे, ये आप लोगों ने याद रखना है, नीतीश कुमार। ठीक है, एनडीए का बोला जाए तो बी इसका आंसर हो जाएगा। महागठबंधन का नेतृत्व बिहार में कौन कर रहा था, ये बताइए आप लोग। महागठबंधन का नेतृत्व बिहार के अंदर में कौन कर रहा था? ये यहां पर में हिंदी में थोड़ा सा एरर हो गया है, हिंदी को छोड़ दीजिए, आप इंग्लिश के अनुसार आंसर कर दीजिएगा। ठीक है, इंग्लिश के अनुसार आंसर करिए आप लोग, वापस से कर दीजिए, कोई इशू नहीं है, कमेंट के अंदर में वापस से कर दीजिए। बहुत बढ़िया, आप लोगों के आंसर आ गए हैं फ्रेंड, तेजस्वी यादव। ठीक है, बिहार के अंदर में ये नेतृत्व कर रहे थे। नो, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहां पर में आप लोगों को बताना है कि विच ऑफ द फॉलोइंग पार्टीज आर इंक्लूडेड इन नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस इन 2025 असेंबली इलेक्शन। ठीक है, 2025 में विधानसभा चुनाव में राष्ट्रीय लोकतांत्रिक गठबंधन में निम्नलिखित में से कौन सी पार्टियां शामिल है? एनडीए के अंदर में कौन कौन सी पार्टी शामिल है इनमें से? तो एनडीए के अंदर में ऑब्वियस सी बात है, बीजेपी हो जाता है। ठीक है, जेडीयू जो है वो पता नहीं, कभी एनडीए में कभी इंडिया अलायंस में, वो उनका चलता रहता है इधर उधर, लेकिन अभी 2025 में तो एनडीए की तरफ से लड़े हैं। ठीक है, फिर लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास, एलजेपीआर, चिराग पासवान वाली। ठीक है, तो ये तीनों के तीनों आप लोगों ने देखा कि ये एनडीए में शामिल थी इस बार। ठीक है, एनडीए की तरफ से लड़ा है, तो आंसर इसका मोर देन वन ऑफ दी बोथ। देखो नहीं है ऐसा तो कहीं दिया नहीं है, ये भी देख लेना है आप लोगों ने कौन सी पार्टी नहीं थी, ये सारी थी, ये भी देखना है आप लोगों ने बहुत अच्छे से एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। ओके, तो डी इसका आंसर हो जाएगा। 1000 लाइक से हम लोग पास में पहुंचते जा रहे हैं, जल्दी जल्दी से सेशन को, जिन बच्चों ने भी लाइक कर दिया हाथ ऊपर करके बता देंगे फ्रेंड जल्दी से। ठीक है, तो आंसर हो जाएगा मोर देन वन ऑफ दी अबव। ठीक है, नाउ अब मैं आप लोगों को बता रहा हूं बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट, इन फैक्ट्स को बहुत अच्छे से ध्यान में रखिएगा, ये आपको लाखों बच्चों से आगे पहुंचा देंगे। ध्यान से समझिए आप लोग। देखिए, टोटल नंबर ऑफ जो इलेक्टर्स थे, ठीक है, टोटल नंबर ऑफ इलेक्टर्स जो है, जो मतदाताओं की संख्या है 7,46,91,135। ठीक है, 1951 से लेकर, ठीक है, अब तक सबसे अधिक, ठीक है, मतदान हुआ है। मैं आपको बता दूं फ्रेंड्स की 67.13% टोटल, ठीक है, दोनों फेज को मिला दिया जाए तो 67.13% इलेक्टर्स ने पार्टिसिपेट किया। और ये 1951 से, जब से चुनाव हो रहे हैं, 1951-52 के अंदर में जब पहली बार चुनाव हुआ था, तब से लेकर अब तक बिहार के अंदर में सबसे अधिक वोटर टर्न अराउंड है, मतलब सबसे अधिक प्रतिशत में लोगों ने वोट किया है। ठीक है, तो 67.13% सबसे अधिक अब तक का। और ये क्वेश्चन आ सकता है कि कितना प्रतिशत था, क्योंकि अब तक का पूरे इतिहास का अब तक का सबसे बड़ा है, जब से हम आजाद हुए, हमारे आजादी के बाद में इलेक्शन हुए, तब से अब तक का सबसे बड़ा। ठीक है, 67.13%। सभी लोग लिख देंगे कमेंट में ताकि याद हो जाए आप लोगों को। इसके अलावा जो है फ्रेंड्स, आपको बता दूं 2020 में ये 57.29% था, तो लगभग लगभग कितना बढ़ गया है? लगभग लगभग 10% की बढ़ोतरी हुई है। सोचिए 5 साल के अंदर में 10% वोट शेयर बढ़ गया। और इसमें महिलाओं का जो है फ्रेंड्स बहुत बड़ा योगदान है। मैं आपको बता दूं कि महिलाओं का जो मत प्रतिशत है, जितने भी महिला वोटर्स है, ठीक है, आप में से महिलाएं कितनी है? ठीक है, तो महिलाओं का जो वोट प्रतिशत है उसमें से 71.78% महिलाओं ने मतदान किया है। ये भी अब तक का सबसे बड़ा है। आप सोचिए कि पूरे भारत के अंदर में सबसे कम महिला साक्षरता अगर कहीं पे है तो वो बिहार में। लेकिन आप समझिए कि अपनी अपनी जो जिम्मेदारी है, ठीक है, वोट देने की जो जिम्मेदारी है वो बिल्कुल अच्छे तरीके से निभाती है, ठीक है, महिलाएं। तो 71.78%, सबसे कम महिला साक्षरता 51.5% के साथ में बिहार के अंदर में, पूरे भारत के अंदर में। लेकिन वोट प्रतिशत के अनुसार देखा जाए तो आप लोग 71.78% और पुरुषों से भी ज्यादा है। ठीक है,
तो ये भी अब तक का सबसे हाईएस्ट था, 71.78% महिलाओं ने वोट दिया, जितनी महिलाएं थी उसमें से, ठीक है। और नोटा को 1.81% मिला। नोटा वाला है क्या आप लोगों में से किसी ने नोटा पे दबा के आया हो? कोई है क्या आप लोगों में से, या आपके पहचान में से कोई? अब 10,000 का कमाल है, साइकिल का कमाल है, क्या है, अब वो सब पुरानी बातें हो गई। अब मैटर ये है कि देखिए कुछ ऐसी चीजें थी जो मतलब कुछ ऐसे स्टार्टिंग से ही महिला महिला सशक्तिकरण को लेकर चीजें की गई थी पूरे कार्यकाल के अंदर में, जिसने एक वोट महिला टर्न अराउंड किया है, महिलाओं का वोटर टर्न अराउंड किया है, ठीक है। 2005 में जो साइकिल्स दी गई थी, अब वो बच्चियां बड़ी हो गई है, अब वो बच्चों वाली बच्चियां हो गई है, ठीक है, उनकी शादी हो गई है 20 साल, ठीक है। फिर उसके समय में अब वो वोटर्स बन चुकी है, तो कहीं ना कहीं वो बैक ऑफ द माइंड में है यहाँ पर में। चलिए आते हम लोग यहाँ पर में एक चीज है आप लोगों को बताना चाहूंगा फ्रेंड्स की टोटल नंबर ऑफ पोलिंग स्टेशन कितने थे, ये मैंने आपको बताया, एक बार वापस से लिख देंगे आप लोग, रिवीजन इज द की टू सक्सेस। 90,740 पोलिंग स्टेशन थे टोटल, ठीक है, ओके। अब यहां पर में आप लोगों ने एक चीज याद रखनी है फ्रेंड्स के बहुत ही इंपॉर्टेंट जो पॉइंट है कि पूरे बिहार के अंदर में 90,740 पोल है, पोलिंग बूथ। आपको पता है पहली बार ऐसा हुआ, फर्स्ट टाइम इन हिस्ट्री, ठीक है, कि एक भी पोलिंग बूथ पे री वोटिंग कराने की जरूरत नहीं पड़ी। 90,740 पोलिंग बूथ पे से एक भी पोलिंग बूथ पे कोई टेक्निकल इशू नहीं, ठीक है, कोई वहां पर में गड़बड़ी नहीं, किसी तरीके का इलेक्शन कैंसिल नहीं, कुछ भी नहीं। सारे के सारे जगहों के ऊपर में सिंगल जो है अटेम्प्ट के अंदर में ही एक बार में ही सारे के सारे इसमें वोटिंग हो गई। मतलब पहले फेज में भी एक ही बार में हो गया, दूसरे फेज में भी, मतलब उसमें वापस से करवाने की जरूरत ही नहीं पड़ी किसी भी पोलिंग बूथ के ऊपर में, ठीक है। अदरवाइज क्या होता है कि कई बार ऐसा हो जाता है कि फर्स्ट फेज के अंदर में या सेकंड फेज के अंदर में हो जाता है, तो अगले दिन वापस से वोटिंग करवा ली जाती है उस फेज के ऊपर में, बहुत सारी चीजें हो जाती है, ओके। तो यहां पर में 90,740 सारे वोटिंग बूथ के ऊपर में एक बार के अंदर में जो है ये हो गया, ये आप लोगों ने याद रखना है। ईवीएम के अंदर में जो थे, ईवीएम के अंदर में आपको बता दूं कि इस बार जो पेपर बैलेट पेपर्स जो थे, ठीक है, उसके अंदर में कलर फोटोग्राफ्स लगाई गई थी, ताकि जो मतदाता है वो अपने कैंडिडेट्स को आसानी से पहचान सके। तो फोटोग्राफ जो है वो कलर इसका लगाया गया था। और हर एक पोलिंग बूथ के ऊपर में मैक्सिमम लिमिट लगाई गई थी 1200 वोटर की, मतलब कि हर एक पोलिंग बूथ के ऊपर में मैक्सिमम कितने हो सकते थे, ठीक है, हर एक पोलिंग बूथ के ऊपर में कितने मैक्सिमम वोटर्स हो सकते थे, 1200, उससे ज्यादा नहीं। ऐसा ना होना कि एक पोलिंग बूथ के ऊपर में मान लो 10,000 या 20,000 वोटर्स दे दिए और बेचारे लाइन में खड़े और लाइन वो टाइम खत्म हो गया, ठीक है, ओके। मैं पेपर बैलेट्स की बात कर रहा हूं, बैलेट पेपर्स की, ईवीएम के ऊपर में जो वहां पर में आपका बैलेट पेपर जो था उसके ऊपर में बात करूं, ओके। तो 1200 वोटर्स पर पोलिंग स्टेशन था, ये भी एक नंबर आप लोगों ने याद रख लेना है, ठीक है। अब यहां पर में कुछ क्वेश्चन है उसको देख लेते हैं हम लोग, ध्यान से देखिए आप लोग, इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। जी हाँ, जो इंक होती है वो सिल्वर नाइट्रेट की होती है, ठीक है, AgNO3 की, क्योंकि ये काफी लंबे समय तक आपके हाथ के ऊपर में चिपकी हुई रहती है। बहुत बढ़िया फ्रेंड्स, यहाँ पर मैं आप लोगों के आंसर आ गए। बिहार में अब तक दर्ज किया गया सर्वोच्च कुल मतदाता प्रतिशत कितना है, सबसे हाईएस्ट अब तक का। तो सबसे हाईएस्ट जो है सभी लोग लिख देंगे 67.13%, ठीक है, 67.13%। पिछले बार के मुकाबले में लगभग लगभग 10% बढ़ गया है। जल्दी से कमेंट के अंदर में आंसर्स लगाते रहेंगे आप सभी के सभी, जितने भी बच्चे देख रहे हैं, ठीक है। और जिन लोगों ने सेशन को लाइक कर दिया एक बार हाथ ऊपर करके बता देंगे फ्रेंड्स, जल्दी जल्दी से आप लोग। और जो भी बच्चे टीचिंग परीक्षा के प्रीमियम कंटेंट के साथ में जुड़ना चाहते हैं, चाहे TRE4 हो, चाहे AEDO हो, चाहे KVS हो, ठीक है, अब तो हमने AI को इंटीग्रेट कर दिया आप लोगों के लिए बहुत ही बेहतरीन ढंग से। आप उस वीडियो को जरूर देखिएगा जो मैंने सुबह अपलोड किया हुआ है आप लोगों के लिए, कि नीचे में आप लोगों का नंबर चल रहा है, उस नंबर पे कॉल या व्हाट्सएप आप लोग कर सकते हो, ठीक है, जानकारी के लिए। नाउ बिहार में महिला मतदाताओं का सर्वोच्च मतदान प्रतिशत कितना रहा अब तक, जो है बिहार के अंदर में सबसे ज्यादा, ठीक है, पहली बार इतनी ज्यादा महिलाओं ने वोट किया है, ठीक है, महिलाओं ने। तो कितना प्रतिशत रहा महिलाओं का? महिलाओं का लिटरेसी रेट 51.5% है, लेकिन जो फीमेल वोटर टर्न अराउंड है, ठीक है, जो इस बार हुआ है फ्रेंड्स, वो बहुत ज्यादा था, अप्रत्याशित रूप से, ठीक है। ये टोटल मतदान रहा टोटल, ठीक है, उसमें से फीमेल जो रही, फीमेल का जो
टर्न अराउंड रहा वो 71 पॉइंट, ठीक है, 78% रहा। अब सोचिए 71.78% अब तक का, 1951 से लेकर अब तक का सबसे हाईएस्ट, पूरे इतिहास का सबसे हाईएस्ट। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको याद रखेंगे आप सभी के सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ में आगे बढ़ते हैं फ्रेंड। नोटा का प्रतिशत कितना था? अब ये भी देखिए, इसको वेरी 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 इंपॉर्टेंट मार्क करेंगे आप सभी के सभी, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में से एक। इसके बाद में आप लोगों को मैं पार्टी वाइज जो सीट्स है और सारी चीजें वो भी आप लोगों को बता दूंगा मैं। वेरी गुड, बहुत बढ़िया, आप लोगों के आंसर आ गए हैं। 1.81% नोटा, पूरे बिहार के अंदर में 1.81% लोगों ने नोटा दबाया है। ठीक है, आंसर इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नाउ अब देखिए फ्रेंड्स, कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हैं। हमारे भारत के अंदर में राज्यों के विधानसभा के चुनाव की जिम्मेदारी किसकी होती है? राज्य के विधानसभा के चुनाव की जिम्मेदारी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की होती है, ये याद रखना है आप लोगों ने। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा, विधान परिषद, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, इन चुनाव को कंडक्ट करवाता है। आर्टिकल नंबर 324 सब क्लॉज 1 के अंदर में ये बात दी गई है। ठीक है, आर्टिकल नंबर 324 जो इलेक्शन कमीशन के बारे में बात करता है, बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, याद रखिएगा आप लोग। ठीक है, तो ये याद रखेंगे, पार्लियामेंट के अंदर में पार्लियामेंट का इलेक्शन, स्टेट लेजिस्लेचर का, ठीक है, प्रेसिडेंट का, वाइस प्रेसिडेंट का, ये इलेक्शन कराने की जिम्मेदारी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की होती है। जो पंचायत के चुनाव होते हैं ना, पंचायती राज के जो चुनाव होते हैं वो स्टेट इलेक्शन कमीशन कराता है। प्लीज ध्यान से समझिए, पंचायत के और नगर पालिकाओं के जो चुनाव होते हैं, लोकल एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडीज के, उनके चुनाव स्टेट इलेक्शन कमीशन कराएगा, राज्य निर्वाचन आयोग। लेकिन ये जो बड़े वाले चुनाव है, इंक्लूडिंग विधानसभा, विधान परिषद के चुनाव, लोकसभा, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति के चुनाव, ये इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया कराता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये बच्चे भूल जाते कई बार। ठीक है, नाउ फ्रेंड्स, अभी हमारे भारत के जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर है, ठीक है, जिनकी देखरेख के अंदर में ये चुनाव हुआ है, तो चीफ इलेक्शन कमिश्नर है श्री ज्ञानेश कुमार जी। ठीक है, और जो बाकी के दो इलेक्शन कमिश्नर है, एक है सुखबीर सिंह संधू और डॉक्टर विवेक जोशी। ठीक है, सुखबीर सिंह संधू और डॉक्टर विवेक जोशी। तो इलेक्शन कमीशन जो है हमारे भारत का, वो 3 सदस्यीय बॉडी है, 3 मेंबर्स होते हैं उसमें। एक चीफ इलेक्शन कमिश्नर होता है, ठीक है, जो अभी ज्ञानेश कुमार है, ठीक है, और सुखबीर सिंह संधू और विवेक जोशी, ये क्या है अभी इनके इलेक्शन कमिश्नर्स। तो ये तीनों मिलकर जो है डिसाइड करते हैं सारी चीजों को। ओके, नाउ अब देखिए यहां पर मैं फ्रेंड्स, इस बार क्या हुआ है, 6 अलग अलग कंट्रीज से, ठीक है, 6 अलग अलग कंट्रीज से कुछ मेंबर्स आए थे इलेक्शन को देखने के लिए। मतलब हमारे भारत में इलेक्शन कैसे होते हैं, क्या होते हैं, ठीक है, इतने विविधता भरा देश है। ठीक है, गांव के दूर दराज के इलाकों के अंदर में लोग रहते हैं, पानी है बीच में, नदियां आ जाती है 2 पोलिंग स्टेशन के बीच में, कई बार नदी पार करके जाना पड़ता है वोट देने के लिए। तो इस तरीके की जो चीजें है वो कैसे हम लोग कंडक्ट करवाते हैं। तो 6 कंट्रीज जो है वहां के प्रतिनिधि भारत में आए थे। टोटल 16 डेलीगेट्स थे इन 6 कंट्रीज के, साउथ अफ्रीका, इंडोनेशिया, थाईलैंड, फिलीपींस, बेल्जियम और कोलंबिया के। उन्होंने विजिट किया इंटरनेशनल इलेक्शन विजिटर्स प्रोग्राम के तहत, IEVP के तहत। ठीक है, और भारत में जो है उन्होंने देखा कि किस तरीके से इलेक्शंस होते हैं। अब पता नहीं क्या देख कर गए, अच्छा देख कर गए कि बुरा देख के गए, बताया भी नहीं हमको। ठीक है, अब मुंह पे बुराई करेंगे, अच्छा भी तो नहीं लगेगा ना। ठीक है, या पता नहीं सच में अच्छी तारीफ करके गए कि बुरी वाली। ठीक है, बता के भी नहीं गए। ठीक है, चलो अपने देश में जाके बताऊंगा अपने यहाँ के उन लोगों को। ज्ञानेश चाचा सीसीटीवी वाले है क्या? हाँ वही है, वो जो सीसीटीवी वाला जो बोला ना उन्होंने। अरे यहाँ पर मैं अब हम थोड़ा सा बात करते हैं फ्रेंड्स, एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सा फैक्ट है, बहुत ही इंटरेस्टिंग फैक्ट। ठीक है, 2025 का जो रिजल्ट है उसमें अगर आप देखोगे तो एनडीए गठबंधन जो है, ठीक है, उसको टोटल 202 सीट मिली, एनडीए को, नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस को 202 सीट्स। ठीक है, और जो महागठबंधन है या जिसको इंडिया अलायंस बोला जाता है, ठीक है, इंडिया अलायंस, उसको मिली है यहाँ पर में 35 सीटें। ठीक है, 35, और जो अदर पार्टी अदर्स है उनको मिले 6। अब यहां पर मैं आप लोग समझिए कि टोटल जो एनडीए की जो पार्टीज है, पॉलिटिकल पार्टीज जितनी भी एनडीए की मिला दी जाए हम लोग, चाहे बीजेपी हो, जेडीयू हो, एलजेपीआर हो, ठीक है, हम पार्टी हो, ठीक, इन सबको मिला दिया जाए तो इनका बनता है शेयर 46.6%। एनडीए का वोट शेयर कितना है? 46.6%, 46.6%। और महागठबंधन जो है उसका वोटिंग शेयर है 37.9%,
37.9%, ठीक है, और अदर्स का 15.5%। तो ये जो है बेसिकली मेन जो पॉलिटिकल जो धड़े थे यहां पर में, ठीक है, एनडीए और महागठबंधन। अब थोड़ा सा जो है फ्रेंड्स आप लोगों को मैं यहां पर में कुछ चीजें बताना चाहूंगा कि एनडीए ने, ठीक है, एनडीए ने अकेले लगभग लगभग 83% सीटें जीत ली। टोटल सीट कितनी है? टोटल सीट्स कितनी है? 243 सीट है। और एनडीए ने कितनी जीत ली? 202 सीट जीत ली। मतलब कि लगभग 83% सीट तो अकेले एनडीए ने जीत ली। वोट उनको कितना मिला है? वोट मिला है 46.6%। लेकिन जो सीट में कन्वर्ट हुआ है, हमारे भारत के अंदर में एक सिस्टम है, फर्स्ट पासिंग द पोल, ठीक है, जो पहली सबसे ज्यादा जिसको वोट मिल जाते हैं ना वो जीत जाता है। और बाकी कई बार होता है ना कि त्रिकोणीय मुकाबला या चौकोणीय मुकाबला हो जाए, ठीक है, या बहुत सारे कैंडिडेट होते तो वोट बट जाते हैं, तो जिसको सबसे ज्यादा वोट मिल गए वो जीत जाता है। तो इस तरीके से वोट 46.6%, लेकिन सीट में कन्वर्ट जब हुआ वो तो 83% सीट के साथ में। ओके, तो 83% सीट अकेले एनडीए ने जीती है, ये याद रखना है आप लोगों ने, 202 सीट। अब सबसे बड़ी पॉलिटिकल पार्टी कौन बनी है बिहार में? ओके, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है आप लोगों का, बताओ। तो देखिए फ्रेंड्स, अगर बात करूं सबसे ज्यादा सीट जो है 89 89 सीट जो है वो मिली है भारतीय जनता पार्टी को, बीजेपी को। दूसरे नंबर पे जो सीट जो रही वो रही आप लोगों की 85 के साथ में जेडीयू, ठीक है, ये एनडीए की सीट्स बता रहा हूं मैं। और जो तीसरे नंबर पे रही 25 सीट के साथ में वो रही आरजेडी, ठीक है, आरजेडी विपक्ष की सबसे बड़ी पार्टी बनी है। ओके, ये आप लोगों ने याद रखना है। और एनडीए के अंदर में अगर हम लोग बात करेंगे तो तीसरे नंबर पे एलजेपी रामविलास रही। इसमें जो है फ्रेंड्स एक चीज याद रखेंगे, जो हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा जीतन राम मांझी वाली है, ठीक है, 5, और राष्ट्रीय लोक मोर्चा आरएलएम, ठीक है, कुशवाहा जी की पार्टी जो है, उपेंद्र कुशवाहा जी की, ठीक है, वो है 4 सीट के साथ में। अब आरजेडी को कितनी सीट मिली है? 25। मैं एक चीज आपको बताना चाहता हूं कि लीडर ऑफ अपोजिशन अगर आपको बनना है विधानसभा के अंदर में या फिर अगर लोकसभा के अंदर में भी, ठीक है, तो आपको जितनी भी उस सदन की सदस्य संख्या है उसका 10% सीट जीतना जरूरी है। तो 243 का 10% कितना होता है? जल्दी बताओ मुझे, 10% कितना होता है? 10% कितना होगा 243 सीट्स का? फास्ट, एकदम स्पीड में, मैथ्स में भी आप लोगों को होना चाहिए। ओके, तो यहां पर में ये हो जाता है आपका 24.3, ठीक है। ऑब्वियसली बात है 0.3 तो नहीं आएगा, तो 25 सीट आना चाहिए कम से कम, है ना। और आप देखिए कि अगर आरजेडी को एक सीट भी कम आ जाती, एक सीट भी कम हो जाती, तो उनको लीडर ऑफ अपोजिशन का पद ही नहीं मिलता। मतलब लीडर ऑफ अपोजिशन होने के लिए कम से कम 10% सीट होना जरूरी है, ठीक है। अगर एक सीट भी और कम हो जाती, एक सीट, तो जो तेजस्वी यादव है वो लीडर ऑफ अपोजिशन नहीं बन पाते, विपक्ष के जो नेता का पद है, ठीक है, वो नहीं मिल पाता। ऐसा ही हमारे जो है 2014 में जब लोकसभा का चुनाव हुआ तो कांग्रेस को 44 सीटें मिली थी, ठीक है, जबकि 54 सीटें चाहिए होती है कम से कम वहां पर में, 54 सीट्स तो वो मिली नहीं थी उनको। तो लीडर ऑफ अपोजिशन पूरे 5 साल तक लीडर ऑफ अपोजिशन ही नहीं रहा था, ठीक है। तो राष्ट्रीय जनता दल, ठीक है, 25 सीटें मिली। अगर किसी को भी, किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को लीडर ऑफ अपोजिशन का पद चाहिए होता है तो उनके पास में कम से कम 10% सीट चाहिए होती है, ये याद रखना है आप लोगों ना, आप लोगों को, ठीक है। प्लीज इसको याद रखिएगा आप लोग, 10% वाला ये नंबर बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इतना इससे थिन मार्जिन से यहाँ पर में मिला है उनको, ठीक है। राष्ट्रीय जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस है, इंडियन नेशनल कांग्रेस, उसको 6 सीटें मिली है। AIMIM जो है असदुद्दीन ओवैसी की जो पार्टी है, ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन, ठीक है, उसको मिली है 5 सीटें। और बहुजन समाज पार्टी BSP, इसको 1 सीट मिली है, ठीक है। चलो, अब यहां पर मैं एक चीज इंटरेस्टिंग सा फैक्ट बताता हूं आपको, बहुत इंटरेस्टिंग फैक्ट है, ठीक है, ध्यान से समझिएगा आप सभी के सभी, बहुत इंटरेस्टिंग फैक्ट है। देखिए यहां पर में सबसे ज्यादा सीट मिली है 89 सीट, बीजेपी को 89 सीट, ठीक है, लेकिन उसको वोट प्रतिशत कितना मिला ये देखिए आप लोग, 20.08%। तो बीजेपी को जो है 20.08% सीट मिली। अब ध्यान से समझिए आप लोग यहां पर में, अगर मैं आरजेडी की बात करूं तो इसको 23% सीट मिली, 23% वोट मिले हैं लगभग, ठीक है।
लगभग लगभग 23% वोट, 23% वोट। इसको मिले हैं 89%, 89 सीट, और इसको मिली है 25 सीट। अब आप लोगों में से कुछ लोगों के मन में सवाल आ रहा होगा कि सर 20% वोट मिला और 89 सीट, और यहां पर भी 23% मिला है फिर भी 25 सीट, ऐसा क्यों? ये हमारे भारत के अंदर में जो फर्स्ट पासिंग द पोल वाला जो सिस्टम है ना, उसकी वजह से होता है। आरजेडी के जो वोट है वो कुछ पैकेट्स के अंदर में, कुछ विधानसभा सीटों के अंदर में कंसोलिडेटेड है, मतलब वहां पर में ज्यादा है वोट, वहां बड़े मार्जिन से वो जीत गए, उनको वोट परसेंट ज्यादा मिल गया, ठीक है। लेकिन जो यहाँ पर में भी बीजेपी के वोट थे वो सब तरफ में फैले हुए थे, गठबंधन के जो वोट थे वो ट्रांसफर हुए। तो इस वजह से आप देखोगे कि 20.08% वोट मिलने के बाद में भी 89 सीट्स, ठीक है, और 23% वोट मिलने के बाद में भी 25 सीट। तो आपका जो है पूरे बिहार के अंदर में, मतलब पूरे एरिया के अंदर में जहां पर में भी चुनाव हो रहे हैं, सारी जगहों के ऊपर में प्रॉपर डिस्ट्रीब्यूशन होना चाहिए वोट का, तब जाके आपको जो है वोट ज्यादा सीटों के अंदर में कन्वर्ट हो पाते हैं। तो सबसे ज्यादा जो तीन पार्टीज है उनको याद रखिएगा आप लोग, लगभग 23% वोट के साथ में आरजेडी सबसे ज्यादा वोट शेयर मिले उसको पूरे बिहार में, ठीक है। 20.08% के साथ में वोट जो मिले भारतीय जनता पार्टी को मिले हैं, ठीक है। और लगभग 19.25% जो वोट है, 19.25% वोट जेडीयू को मिले हैं। ये तीन सबसे ज्यादा परसेंटेज ऑफ वोट लेने वाली पार्टीज है, ठीक है, इसको याद रखेंगे आप सभी। ओके जी हाँ, सबसे ज्यादा सीटों के ऊपर में लड़ी भी आरजेडी थी। तो ये यहाँ पर मैं पूरा का पूरा एक आपको दिखा भी दिया है पूरा, ठीक है। यहाँ पर मैं आप देख सकते हो कि कौन सी पार्टीज है जिसको कितनी कितनी सीटें मिली है, ठीक है। और टोटल जो फीमेल जीती है, प्लीज इसको याद रखिएगा आप लोग, ठीक है। 243 में से कितनी फीमेल कैंडिडेट जीती है, ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है, ठीक है। तो मेल और फीमेल का अगर मैं यहाँ पर मैं आप लोगों को बता दूं, तो मेल और फीमेल के अंदर में फीमेल 29 सीट्स जीती है, ठीक है, और 214 मेल जीते हैं। तो आप खुद सोच लीजिए कि मेल कितनी बड़ी संख्या में, कितना परसेंट हो जाता है यहाँ पर में फीमेल का। फीमेल सीट्स कितनी आई हैं इस बार, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोगों से बन सकता है, प्लीज इसको याद रखिएगा आप लोग। तो फीमेल सीट आई है 29 सीट्स, ठीक है, 29 सीटें फीमेल की, और मेल की कितनी आई है 214। इसमें से भी फ्रेंड्स देखिए सबसे ज्यादा जो फीमेल सीट्स आई है वो किसकी किसकी आई है, यहां पर में देखिए भारतीय जनता पार्टी से 10 फीमेल जीती है, और जो जेडीयू है, ठीक है, जनता दल यूनाइटेड, इसमें इससे 10 फीमेल जीती है, ठीक है। तो जनता दल और भारतीय जनता पार्टी से 10-10 फीमेल जीती है, ठीक है। लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास से 3, ठीक है, राष्ट्रीय जनता दल आरजेडी से 3, और राष्ट्रीय लोक मोर्चा से 1, ठीक है, और हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा से 2। तो इस तरीके से जो है फ्रेंड्स आप लोग देखोगे कि जो सबसे ज्यादा फीमेल है भारतीय जनता पार्टी और आरजेडी, यहाँ पर जनता दल यू जेडीयू से, ठीक है। और टोटल सीट्स जो महिलाओं ने जीती है वो है 29, 243 में से। चलिए जल्दी से बताइए एनडीए ने कितनी सीटें जीती है यहाँ पर में। फिर कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है वो आपको बताता हूं मैं। चलिए बहुत बढ़िया फ्रेंड्स, आप लोगों के यहाँ पर में आंसर्स आ गए हैं, ठीक है। तो बिहार में एनडीए जो है उन्होंने कितनी सीट जीती है, 202 सीट्स जीती है, ओके। चलिए एनडीए का वोट प्रतिशत कितना रहा टोटल सारे एनडीए पार्टीज का मिलाकर। चलिए 1200 लाइक्स में केवल 25 हम लोग दूर है, तो जल्दी से सेशन को लाइक एंड शेयर भी करते रहेंगे आप सभी लोग। तो देखिए अगर मैं बात करूं फ्रेंड्स एनडीए के वोट प्रतिशत की, तो एनडीए का पूरा टोटल एनडीए का जो वोट प्रतिशत था वो था 46.6% पूरे एनडीए का, ठीक है। नाउ बिहार में जो है किस दल ने सर्वाधिक सीटें जीती है, कौन सा दल है जिसने सर्वाधिक सीटें जीती है और कितनी सीट जीती है, ये आप लोग कमेंट के अंदर में बताएंगे मुझे। कौन सी पार्टी है जिसने सबसे ज्यादा सीट जीती है और कितनी जीती है, कमेंट में आंसर करते रहिएगा ताकि आपकी प्रैक्टिस होती रहे। ओके तो आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स यहां पर में बीजेपी, और कितनी सीटें जीती है बीजेपी ने, ये जीती है 89 सीट्स, ठीक है, 89।
ओके, जनता दल यूनाइटेड ने जीती है 85 और आरजेडी ने 25। बिहार में किस पार्टी का मत प्रतिशत सबसे अधिक था? ठीक है, लगभग 23%। सबसे ज्यादा वोट परसेंटेज कौन से पार्टी को मिला है? बहुत बढ़िया। तो बिहार में किस पार्टी का मत प्रतिशत सबसे अधिक था, वोट परसेंटेज? तो वोट परसेंटेज जो सबसे अधिक था वो था आरजेडी का, लगभग लगभग 23%। ठीक है, पूरे बिहार के अंदर में। ओके, ए इज द करेक्ट आंसर। नाउ अब देखिए कुछ इंपॉर्टेंट वाले फैक्ट्स। अगर हम बात करेंगे इस बार बिहार विधानसभा के अंदर में सबसे यंगेस्ट एमएलए कौन बना है, सबसे कम उम्र का, ठीक है, तो 25 साल और कुछ दिन, ठीक है, वो बने हैं यंगेस्ट एमएलए मैथिली ठाकुर। ठीक है, लोक गायिका मैथिली ठाकुर 25 साल की उम्र के अंदर में, ठीक है, अलीनगर कंस्टिट्यूएंसी से। ये आप लोगों ने याद रखना है। ओके, इसके अलावा अब आपको मैं कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट बताता हूं। 3 ऐसी सीटें जिसमें बहुत थिन मार्जिन था विनिंग का और लूजिंग का। देखिए, संदेश सीट है भोजपुर डिस्ट्रिक्ट की, ठीक है, इसके अंदर में राधाचरण शाह जो है जेडीयू के, वो केवल कितने वोट से जीते पता है? 27 वोट से। हर एक वोट की कीमत आप देखिए यहां पर में कितनी है। राधाचरण सिंह संदेश सीट की, संदेश जो सीट है भोजपुर की, वहां से कितने वोट से जीते हैं? केवल 27 वोटों से जीते हैं, केवल 27 वोट से। ठीक है, रामगढ़ की जो सीट है, ठीक है, सतीश कुमार सिंह यादव जो है बीएसपी के, वो केवल 30 वोट से जीते हैं। बीएसपी को केवल एक सीट मिली है, बहुजन समाजवादी पार्टी को, ठीक है, बहुजन समाज पार्टी को केवल एक सीट, वो भी सतीश कुमार सिंह की रामगढ़ की सीट, वो भी केवल 30 वोट से, केवल 30 वोट एक्स्ट्रा मिल गए। ओके, और आगियाओं की जो आरा की जो सीट है, आरा के अंदर में, ठीक है, आगियाओं की जो सीट है वहां पर में महेश पासवान जो है बीजेपी के, वो 95 वोट से जीते हैं। ओके, 95 वोट से। तो सबसे कम वोट से, वोट मार्जिन से जो जीते हैं संदेश सीट से राधाचरण शाह जीते हैं जेडीयू के, ये आप लोगों ने याद रखना है। अच्छा, सबसे ज्यादा मार्जिन कौन से कौन जीता है फिर? ठीक है, ये भी तो क्वेश्चन बन सकता है। अगर मान लो आपसे ये पूछ लिया जाए कि सबसे कम वोट से कौन जीते हैं, तो राधाचरण शाह संदेश सीट से, ठीक है, 27 वोट से जीते केवल। अगर मैं बात करूं सबसे ज्यादा इससे, तो रुपौली की जो असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी है पूर्णिया डिस्ट्रिक्ट की, ठीक है, वहां से कलाधर प्रसाद मंडल जो है जेडीयू के, वो 73,572 वोट से जीते, 73,572 वोट से जीते। ठीक है, हाईएस्ट मार्जिन है पूरे बिहार इलेक्शन में 2025 में, सबसे हाईएस्ट मार्जिन है, 73,572 वोट से जीते हैं। कौन? ठीक है, कलाधर प्रसाद मंडल जेडीयू के, कलाधर प्रसाद मंडल। ओके, और उसके बाद में अगर मैं बात करूं जो दूसरे नंबर पे रहा है, ठीक है, वो धमदाहा विधानसभा है, वो भी पूर्णिया के अंदर में ही है। ठीक है, यहाँ पर में ललन सर्राफ बीजेपी के जो है वो जीते हैं 55,159 सीट से। ठीक है, 55,155 सीट से, ये सेकंड हाईएस्ट विनिंग है। और दोनों सीट्स जो है इंटरेस्टिंगली पूर्णिया डिस्ट्रिक्ट से ही है। ठीक है, तो पूर्णिया की अगर मैं बात करूं आप लोगों से फ्रेंड्स, तो पूर्णिया में लोकसभा इलेक्शन के अंदर में, ठीक है, एक निर्दलीय उम्मीदवार चुनाव जीत जाते हैं, निर्दलीय। ठीक है, ना वो जेडीयू के उम्मीदवार जीते, ना वो आरजेडी के जीतते, निर्दलीय। ठीक है, बताइए जल्दी से कौन जीता था? एकमात्र 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 अकेले पप्पू यादव, वेरी गुड, पूर्णिया से जीते थे। लेकिन यहां पर मैं आप देखिए कि पूरा का पूरा खेल विधानसभा के अंदर में बदल गया, विधानसभा में आते आते। ओके, पूर्णिया के अंदर में 73,572 वोट से कलाधर प्रसाद मंडल, और ललन सराफ जो है वो 55,159 सीट से वोटों से। नाउ अब देखिए यहाँ पर में कुछ इंपॉर्टेंट जो लोग हैं, ठीक है, तेजस्वी यादव कौन सी सीट से जीते थे? ठीक है, राघोपुर सीट से लड़े थे वो, राघोपुर सीट से, और वो जीत गए राघोपुर सीट से। ठीक है, तेज प्रताप यादव जो उनके भाई थे, तेज प्रताप यादव, ठीक है, जनशक्ति जनता दल उन्होंने बनाया था, ठीक है, वो हार गए। ठीक है, 44 सीटों के ऊपर में लड़े थे उनकी पार्टी। ओके, लेकिन एक भी सीट नहीं जीत पाई। तेज प्रताप यादव जो है वो महुआ सीट से जीत गए, हार गए थे बेसिकली तेज प्रताप यादव। तेजस्वी यादव राघोपुर सीट से जीत गए। तो तेज प्रताप यादव, तेज प्रताप, तेजू भैया, ठीक है, इन्होंने जो नई पार्टी बनाई थी जनशक्ति जनता दल, उसने एक भी सीट नहीं जीत पाई। प्रशांत किशोर की जो जन स्वराज पार्टी है, ठीक है, वैसे उन्होंने उतारे तो थे पूरे 243 सीटों पे उम्मीदवार, 5 उनके नॉमिनेशन, 5 में से 4 उनके नॉमिनेशन
कैंसिल हो गए थे, और एक जो है उन्होंने अपना नॉमिनेशन वापस ले लिया था। ठीक है, उनकी उनकी फोटो भी वायरल हुई थी अमित शाह जी के साथ में। ठीक है, पता नहीं क्या हुआ था। तो जन स्वराज पार्टी जो है उन कैंडिडेट की जिन्होंने वापस ले लिया था अपना, तो जन स्वराज पार्टी जो है 238 सीटों के ऊपर में बेसिकली लड़ी थी। 243 में से 5 उनके मतलब समझ लो कि वहां पर में नहीं लड़ पाए। ठीक है, एक भी सीट नहीं जीत पाए। ठीक है, सम्राट चौधरी जो डेप्यूटी सीएम बने हैं बीजेपी के अंदर में, अभी भी गृह मंत्रालय इन्हीं को मिला है। इन्होंने तारापुर सीट से जीत हासिल की है, तारापुर सीट से। ठीक है, खेसारी लाल यादव जो है आपके भोजपुरी एक्टर और सिंगर जो है वो छपरा सीट से हार गए। ठीक है, खेसारी लाल यादव छपरा सीट से हार गए। अनंत कुमार सिंह मोकामा, ठीक है, ढाई ढाई अनंत सिंह, ठीक है, गैंगस्टर से नेता बने अनंत सिंह। ठीक है, वो जेल में थे। ठीक है, हत्या के आरोप में, मतलब चुनाव के समय में ही एक हत्या हो गई थी। ठीक है, उसमें, और यहां पर में जेल में रहते हुए भी वो चुनाव जीत गए मोकामा से। ठीक है, तो अनंत कुमार सिंह मोकामा सीट से जीत गए। और कौन सी सीट से, कौन सी पार्टी से, ये जेडीयू से जीते हैं, जनता दल यूनाइटेड से। बताइए यहाँ पर में 2025 बिहार विधानसभा चुनाव में कितनी महिला उम्मीदवार विजयी हुई है? बहुत बढ़िया फ्रेंड्स, आप लोगों के आंसर्स आ रहे हैं। 2025 में बिहार विधानसभा चुनाव के अंदर में टोटल 29, ठीक है, महिला उम्मीदवार जीती है। 29। हर किसी ने जल्दी से कमेंट में लिख देना, ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आ सकता है आप लोगों से एग्जाम के अंदर में। ठीक है, चलिए, तो 29 महिला उम्मीदवार यहां पर में जीती है। अब सबसे कम उम्र की विधायक कौन बनी है, ये भी बता देंगे आप लोग। केवल 17 लाइक्स हम लोग दूर है 1300 लाइक से, तो जल्दी से सेशन को लाइक और शेयर भी जरूर कर दीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे ताकि आप लोगों को ऐसे ही सारे वीडियोस आपको मिलते रहे। और अगर आप लोग एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो टीचिंग परीक्षा के प्रीमियम कंटेंट के साथ में जुड़ सकते हो। नीचे में नंबर चल रहा है, ठीक है, उस नंबर पर कॉल या व्हाट्सएप कर दीजिएगा, या टीचिंग परीक्षा एप्लीकेशन पे चले जाइए, वहां से आप लोग कॉन्टेंट के साथ में जुड़ सकते हो ताकि आपके सिलेक्शन के चांसेस बढ़ जाए। तो मैथिली ठाकुर, ये आप लोगों ने याद रखना है फ्रेंड्स, सबसे कम उम्र की विधायिका बनी। ठीक है, सबसे कम उम्र की। अब मैथिली ठाकुर किस विधानसभा क्षेत्र से चुनी गई है, यह भी बताना है आप लोगों ने। ये भी तो क्वेश्चन बन सकता है, मैथिली ठाकुर कौन सी विधानसभा से चुनी गई है? तो ये चुनी गई है अलीनगर सीट से, अलीनगर सीट से। ओके, चलिए आगे बढ़ते हम लोग फ्रेंड्स। यहां पर में सबसे कम अंतर से कौन विजय हुआ है? सबसे कम अंतर से, केवल 27 वोट के अंतर से जीते हैं वो, केवल 27 वोट्स। तो सबसे कम वोटों का जो अंतर रहा है फ्रेंड्स, वो रहा है संदेश सीट के ऊपर में राधा चरण शाह, जेडीयू के। ठीक है, राधा चरण शाह केवल 27 वोट से जीते हैं, 27 वोट्स। ठीक है, तो सी इसका आंसर हो जाएगा। सबसे अधिक वोटों के अंतर से कौन जीता है? 73,000 73,000 प्लस वोट से जीते हैं, 73,572 वोट से कलाधर प्रसाद मंडल। ठीक है, 73,000 प्लस वोट से जीते हैं। ठीक है, कलाधर प्रसाद मंडल रुपौली सीट से। ठीक है, पूर्णिया की रुपौली सीट से कलाधर प्रसाद मंडल, और ये जेडीयू के है। ठीक है, और दूसरे नंबर पे है ललन सर्राफ। ठीक है, धमदाहा सीट से जो है वो जीते हैं, और ये करीब 54,000 वोटों से जीते हैं। ठीक है, ये बीजेपी के। ठीक है, सेकंड नंबर पे। सबसे पहले नंबर पे सबसे ज्यादा कलाधर प्रसाद मंडल। विपक्ष के नेता के रूप में किसको चुना गया है अभी? ठीक है, 18वीं विधानसभा के अंदर में विपक्ष के नेता के रूप में किसको चुना गया है? तो विपक्ष के नेता के रूप में चुना गया है तेजस्वी यादव को। ठीक है, 25 सीट आ गई, एक भी सीट कम आती तो फिर नहीं मिल पाता वो पद। तेज प्रताप यादव की जनशक्ति जनता दल, जेजेडी, जो पहली बार चुनाव के अंदर में लड़ी, नई पार्टी थी, कितने सीटों पर उन्होंने चुनाव जीता है? देखो, लड़ी जो है वो 44 सीटों पे थी। ठीक है, लेकिन कितने सीटों के ऊपर में चुनाव जीता? एक भी नहीं।
ठीक है, तो चुनाव कितने इस पे जीता तेज प्रताप यादव की पार्टी ने? एक भी सीट के ऊपर में चुनाव नहीं जीत पाई, तो 0 हो जाएगा। 2025 बिहार विधानसभा चुनाव में उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी किस निर्वाचन क्षेत्र से जीते? उप मुख्यमंत्री वापस से बने हैं, 2 उप मुख्यमंत्री बने हैं, उनका पूरा का पूरा मैं आपको पूरी मंत्रिमंडल ही बता दूंगा अभी, ठीक है। तो उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी जो है वो तारापुर सीट से जीते हैं, ठीक है। गृह विभाग इन्हीं को मिला है, अभी सबसे इंपॉर्टेंट जो मंत्रालय होता है गृह विभाग, वो इन्हीं को मिला है। चलिए अब हम लोग यहाँ पर में देखते हैं फ्रेंड्स कि बिहार की नई जो सरकार, नई नवेली सरकार बनी है, ठीक है, उसमें क्या हाल है। तो देखिए जनता दल यूनाइटेड के जो अध्यक्ष है नीतीश कुमार जी, वो रिकॉर्ड 10वीं बार मुख्यमंत्री बने, 10th टाइम, 10वीं बार। ये क्वेश्चन आ सकता है, जल्दी से लिख देंगे आप लोग, कितनी भी बार मुख्यमंत्री बने हैं? 10वीं बार। और आप लोगों को पता है नीतीश कुमार कौन सी सीट से चुनाव जीते? चलो बताओ मुझे, देखते कितने लोगों का दिमाग चलता है यहाँ पर में। कौन सी सीट से चुनाव जीते? वो किसी भी सीट से चुनाव नहीं जीते, ठीक है। विधानसभा चुनाव के अंदर में किसी भी सीट से नहीं जीते, वो विधान परिषद के सदस्य है। 6 राज्य ऐसे हैं हमारे देश के अंदर में जहां पर में विधान परिषद है, ठीक है। तो जिन राज्यों में विधान परिषद है वहां पर में अगर मंत्री या मुख्यमंत्री अगर आपको बनना है, ठीक है, तो आप 6 महीने के अंदर अंदर में विधान परिषद के सदस्य बन सकते हो। तो अभी वो विधान परिषद के सदस्य है, ठीक है, लेजिस्लेटिव जो काउंसिल है उसके सदस्य है, तो वो मुख्यमंत्री बन सकते थे। तो वो किसी भी विधानसभा से नहीं लड़े, विधान परिषद के सदस्य है वो, ठीक है, विधान परिषद के। तो नीतीश कुमार ने विधानसभा का चुनाव नहीं लड़ा, वो विधानसभा का चुनाव नहीं लड़ते, ठीक है। तो 10वीं बार बने हैं, अब तक के सबसे लॉन्गेस्ट सर्विंग बिहार के सीएम बन गए हैं, ठीक है। बिहार के गवर्नर कौन है जिन्होंने इनको शपथ दिलाई? ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो आरिफ मोहम्मद खान, ठीक है, ये आप लोगों ने याद रखना है। आरिफ मोहम्मद खान जो है, इन्होंने शपथ दिलाई है, ये बिहार के अभी गवर्नर है, ठीक है। इसके अलावा जो है फ्रेंड्स आपको बता दूं कि इन्होंने जो है बिहार लेजिस्लेटिव असेंबली का चुनाव जो है, ठीक है, जो आखिरी बार जीता था, ठीक है, 1985 के अंदर में जीता था, ठीक है। उन्होंने आखिरी बार असेंबली का चुनाव लड़ा था 1995 में हरनौत से ही, लेकिन वो हार गए थे, ठीक है, हार गए थे। आखिरी बार जीता था 1985 के अंदर में, 1995 में हार गए थे, तब से उन्होंने विधानसभा का चुनाव लड़ना छोड़ दिया। चलिए, तो ये 10वीं बार जो है वो मुख्यमंत्री बन गए हैं, 10th टाइम, ठीक है। और उनके साथ में कितने मंत्रियों ने शपथ ली है? बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट, ठीक है। कितने मंत्रियों ने शपथ ली है? 26 मंत्रियों ने, ठीक है, 26 मंत्रियों ने शपथ ली है नीतीश कुमार के साथ में। एक मुस्लिम और 3 महिला इसके अंदर में शामिल है, ये याद रखना है आप लोगों ने। तो बिहार कैबिनेट के अंदर में कितनी महिलाओं ने शपथ ली है? ठीक है, तो ये याद रखेंगे आप लोग, 3 महिलाओं ने ली है, ठीक है। श्रेयसी सिंह, ठीक है, रमा निषाद और लेसी सिंह, ठीक है। तो श्रेयसी सिंह, ठीक है, रमा निषाद और लेसी सिंह जो है, ये 3 महिलाएं हैं जिन्होंने शपथ ली है, ये याद रखना है आप सभी लोगों ने, इंपॉर्टेंट है, एग्जाम के अंदर में आप लोगों से पूछा जा सकता है, ठीक है। श्रेयसी सिंह, ठीक है, जिन्होंने 2014 में रजत पदक जीता था राष्ट्रमंडल खेलों के अंदर में, ग्लासगो में 2014 में, ठीक है। रमा निषाद जो है भाजपा से है और लेसी सिंह जेडीयू से, ठीक है। सम्राट चौधरी जो है ये बीजेपी से, विजय कुमार सिन्हा, ये दोनों उप मुख्यमंत्री बने हैं, ठीक है, 2 उप मुख्यमंत्री बने हैं बीजेपी से, ये याद रखेंगे आप सभी के सभी, ओके। इसके अलावा जो है फ्रेंड्स विजय कुमार चौधरी, विजेंद्र कुमार यादव, ये आप देख सकते हो बहुत सारे हैं, ठीक है। मोहम्मद जमा खान, ठीक है, ये एकमात्र मुस्लिम चेहरे, मोहम्मद जमा खान, ठीक है। और 3 महिलाएं, लेसी सिंह, रमा निषाद और श्रेयसी सिंह, 3 महिलाएं बनी है, ठीक है, इसके अंदर में। इसके अलावा जो है फ्रेंड्स आप लोगों को एक चीज मैं बताना चाहूंगा यहां पर मैं, ठीक है, कि अगर आप लोगों से पूछ लिया जाए कि मैक्सिमम कितने जो है वो मंत्री बनाए जा सकते हैं, ठीक है, तो प्लीज इसको याद रख लीजिएगा आप लोग, ठीक है। मैक्सिमम जो मंत्री बनाए जा सकते हैं किसी भी राज्य के अंदर में, वो होता है 10% ऑफ, ठीक है, 15% ऑफ, ठीक है, विधानसभा, विधानसभा। तो बिहार के अंदर में मैक्सिमम जो लिमिट है मंत्री बनाने की वो है 36। बिहार में मैक्सिमम 36 मंत्री हो सकते हैं, क्योंकि 243 का आप 15% के हिसाब से लगा लीजिए, लगभग 36 आ जाता है। तो 36 आपके बन सकते हैं, ठीक है, ओके। 36 मंत्री बन सकते हैं मैक्सिमम, कितने? 15% या 36, 15% 36 हो जाता है, तो ये प्लीज याद रखिएगा आप लोग, ओके। तो 2 डेप्यूटी सीएम बने हैं, दोनों डेप्यूटी सीएम के नाम बताइए जल्दी से मुझे, जल्दी जल्दी से बताएंगे आप लोग यहां पर में।
चलिए, तो यहाँ पर भी दो बने, सम्राट चौधरी और विजय कुमार सिन्हा, दोनों के दोनों बीजेपी से है, ठीक है, ये याद रखना है आप लोगों ने। और 9 ऐसे मंत्री बने हैं जो फर्स्ट टाइम मंत्री है, ठीक है, फर्स्ट टाइम, ओके, फर्स्ट टाइम, जिसमें संजय कुमार सिंह, जिन्होंने तेज प्रताप यादव को और जो आरजेडी के वहां पर में अधिकृत उम्मीदवार थे उन दोनों को हराया था, ठीक है, उनको भी मंत्री बनाया गया। अब किसको कौन सा मिला है, ठीक है, सम्राट चौधरी गृह मंत्रालय इनको मिला है, ठीक है। अब आप लोगों में, आप लोग मुझे यहां पर में देखकर बताइए जल्दी से कि शिक्षा मंत्रालय किसको मिला है, जल्दी बताइए आप लोग, शिक्षा मंत्रालय किसके पास में है, जल्दी से कमेंट करके आप लोग बताएंगे मुझे। वेरी गुड, आप लोगों को यहाँ पर में दिख रहा होगा फ्रेंड्स, ठीक है। तो सुनील कुमार जो है वापस से उनको शिक्षा मंत्रालय दे दिया गया है, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय और तकनीकी शिक्षा मंत्रालय भी इनको दिया गया है सुनील कुमार को। तो शिक्षा मंत्री सुनील कुमार, ठीक है, ये कौन सी विधानसभा क्षेत्र से चुनकर आए हैं, भोरे विधानसभा सीट से चुनकर आए हैं जेडीयू की टिकट के ऊपर में, ओके, ये भी याद रखना है आप लोगों ने, ठीक है, इंपॉर्टेंट एग्जाम के अंदर में आप लोगों से पूछ सकते हैं, तो प्लीज इसको याद रखना है। ये पूरे जो है मंत्री नीतीश कुमार और उनके 26 मंत्री पूरे, मतलब उनको मिला के 27 यहाँ पर में हो गए, और 9 लोगों को जोड़ने की अभी उम्मीद है, ठीक है। हो सकता है आप लोगों में से किसी को बुला ले, बोले विधान परिषद का सदस्य बना दूंगा। अच्छा, विधान परिषद का सदस्य बनने के लिए कितने साल की उम्र चाहिए होती है, बता सकते हो क्या आप लोग? विधान परिषद का सदस्य बनने के लिए मिनिमम कितने साल की उम्र चाहिए, बताओ मुझे जल्दी से। 4 लाइक दूर है हम लोग 1400 से, तो जल्दी जल्दी से सेशन को लाइक भी करते रहेंगे आप लोग। पूरा हिंदी इंग्लिश दोनों के अंदर में आपको प्रोवाइड कर दिया, ये पूरा आपको टीचिंग परीक्षा के एप्लीकेशन के ऊपर में आपके पेड कोर्स के अंदर में पूरी पीडीएफ आपको मिल जाएंगी, तो वहां से आप लोग इसको रिवाइज कर सकते हो, ओके। इसके अलावा जो है फ्रेंड, नीतीश कुमार ने 2025 में मुख्यमंत्री पद की कितनी भी बार शपथ ली, एकदम स्पीड में बिना पोल के आंसर करिए आप लोग जल्दी जल्दी से। तो आंसर जो है फ्रेंड्स यहाँ पर में हो जाएगा 10वीं बार जो है शपथ ली है, ओके। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, 2025 में नीतीश कुमार को शपथ किसने दिलवाई? तो आंसर जो है फ्रेंड्स हो जाएगा आरिफ मोहम्मद खान, जो अभी बिहार के क्या है, गवर्नर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ में हम लोग आगे बढ़ते, 2025 में बिहार मंत्रिमंडल में कितनी महिला मंत्रियों ने शपथ ली? देखिए, बिहार विधानसभा में 243 में से कितनी महिलाएं जीती है, जल्दी से मुझे कमेंट करके बताएंगे। इनमें से 3 महिलाओं को जो है क्या किया गया है, मंत्रिमंडल में शामिल किया गया है। तो टोटल 29 महिलाएं जीती है, जिनमें से 3 महिलाओं को शामिल किया गया है, ठीक है, ये याद रखेंगे आप लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ में आगे बढ़ते, 2025 में बिहार का उप मुख्यमंत्री कौन बना है इनमें से? एक बार जहां भी शेयर कर सकते हो, टेलीग्राम, फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, ठीक है, जल्दी से शेयर कर देंगे अपने लाइब्रेरी के ग्रुप में, अपने कॉलेज के ग्रुप में, सभी जगह पे जल्दी जल्दी से शेयर भी कर देंगे आप लोग। तो आंसर क्या हो जाएगा फ्रेंड, 2025 में बिहार का उप मुख्यमंत्री कौन बना है? तो ये बने हैं सम्राट चौधरी और विजय कुमार सिन्हा, ठीक है, सम्राट चौधरी और विजय कुमार सिन्हा। तो आंसर इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा आपका। सामान्य प्रशासन, कैबिनेट सचिवालय, सतर्कता, निर्वाचन, जो है बाकी की जो अदर अनअलोटेड डिपार्टमेंट है वो किसको मिले हैं? ऑब्वियसली बात है, देखो कोई भी ऐसा मंत्रालय जो किसी को नहीं दिया गया है तो वो किसके पास होगा, आपको क्या लगता है? सामान्य प्रशासन विभाग जनरली मुख्यमंत्री, हमेशा से देखा गया है कि नीतीश कुमार जी अपने ही पास रखते हैं, ठीक है, वो गृह विभाग भी अपने पास रखते थे, लेकिन इस बार बीजेपी के सम्राट चौधरी को मिल गया गृह विभाग, ठीक है, नीतीश कुमार के पास में। अरे यार, नेक्स्ट क्वेश्चन वही था, चलिए आप लोग आंसर करेंगे, अब देखते कितने बच्चे आंसर कर पाते हैं, कितने लोगों का ध्यान था। तो आंसर यहां पर में हो जाएंगे फ्रेंड, गृह विभाग जो है ये सम्राट चौधरी के पास में है, ठीक है। राजस्व एवं भूमि सुधार, खान एवं भू विज्ञान विभाग,
ठीक है, दूसरे नंबर के जो उप मुख्यमंत्री है लखीसराय से जीते हैं, तो विजय कुमार सिन्हा। राजस्व मंत्रालय, राजस्व एवं जो है रेवेन्यू और लैंड रिफॉर्म्स मंत्रालय, ठीक है, माइंस और जियोलॉजी का जो मंत्रालय है वो विजय कुमार सिन्हा के पास में। ठीक है, एकमात्र जो मुस्लिम मंत्री और अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री, ठीक है, अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री कौन बने हैं? चलिए, तो आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स यहाँ पर में जमा खान, इनको मिला है अल्पसंख्यक मंत्रालय। नाउ अब ये एक इंपॉर्टेंट है कि स्वास्थ्य क्षेत्र या स्वास्थ्य मंत्री कौन बने हैं? ठीक है, हेल्थ सेक्टर और लीगल अफेयर्स के मामलों के मंत्री। ठीक है, हेल्थ सेक्टर, हेल्थ मिनिस्टर और लीगल अफेयर्स मिनिस्टर। ठीक है, तो ये पिछले बार भी थे मंगल पांडे। ठीक है, ये याद रखना है आप लोगों ने, मंगल पांडे। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिहार में शिक्षा, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, तकनीकी शिक्षा विभाग का प्रभार किसके पास में है? जल्दी से, एकदम फास्ट आप लोगों के आंसर्स आने चाहिए। 1500 लाइक से 24 लाइक्स हम लोग दूर है, तो सेशन को लाइक एंड शेयर जरूर करते रहेंगे आप सभी के सभी बच्चे, और जहां भी शेयर कर सकते हो शेयर कर देंगे। टीचिंग परीक्षा के प्रीमियम कंटेंट के साथ में जुड़ना है, आप सारी पीपीटी आप चाहते हो सारा आपको जो है मिल जाए, तो आपको ऐप के अंदर में सारे ये पीपीटी सब कुछ, ये इन्फोग्राफिक सब कुछ आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर मैं आंसर हो जाएगा सुनील कुमार जी। ठीक है, तो ए इज द आंसर। नाउ फ्रेंड्स, इसके अलावा जो इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स है, ठीक है, जैसे कि मैंने आपको बताया कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर का मैक्सिमम साइज कितना हो सकता है, ये मैंने आप लोगों को नॉलेज कैप्सूल में पढ़ाया हुआ है। तो आर्टिकल नंबर 164 1A के अंदर में ये दिया हुआ है। ठीक है, मंत्री परिषद का आकार विधानसभा के 15% से अधिक नहीं हो सकता। ठीक है, तो ये आपका है। इसके अलावा इलेक्शन कमीशन जो है वो असेंबली का इलेक्शन कराएगा, ये आर्टिकल नंबर 324 में दिया हुआ है। मिनिस्टर, एक काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होगा जो गवर्नर को एडवाइस करेगा, आर्टिकल नंबर 163 में। और मुख्यमंत्री की नियुक्ति राज्यपाल के द्वारा की जाएंगी, 164A में 1 के अंदर में दिया हुआ है। ठीक है, ये सारे के सारे आप लोगों को आर्टिकल्स भी जो है फ्रेंड्स टीचिंग परीक्षा के एप्लीकेशन के अंदर में मिल जाएंगे आपको, सारे के सारे आर्टिकल्स, ताकि आप लोग इसको बेहतर तरीके से रिवाइज कर सके। ओके, हर एक चीज का जो आर्टिकल है, जो भी इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, सारे के सारे वहां पर मैं बना दिया आप लोगों के लिए। इसके अलावा आप लोगों ने क्या करना है फ्रेंड्स, आप लोग अगर मान लो टीचिंग परीक्षा के साथ में केवीएस के लिए, टीआरई 4 के लिए, एईडीओ के लिए, किसी भी एग्जाम के लिए आप लोग जुड़ना चाहते हो, सीटेट के लिए, तो आप लोग जो है 9697888444 इस नंबर पे, या फिर 7611101101 इस नंबर पे कॉल या व्हाट्सएप आप कर सकते हो, कॉल कर लीजिएगा या फिर आप व्हाट्सएप कर दीजिए, ताकि आप लोग जो है इमीडिएट इफेक्ट से साथ में टीचिंग परीक्षा के कंटेंट के साथ में जुड़कर आप लोग अपनी तैयारी जो है बेहतर कर सके, प्रिपरेशन को सिलेक्शन में बदल सके। ठीक है, और अपने जो सिलेक्शन के चांसेस है उसको 10 गुना बढ़ा सके। चलिए, तो ये सारी चीजें थी। आप लोगों को सेशन कैसा लगा ये बताइएगा। अगर आप चाहते हो कि इसका मैं एक क्विज ले लूं आप लोगों के लिए, जिसके अंदर में सिर्फ क्वेश्चन आप लोगों से करवा दूं, मैं वीडियो क्विज ले लूं आप लोगों के साथ में, हम चाहे तो पोल के साथ में ऐप में भी ले सकते हैं इसको, तो मुझे बताइएगा आप लोग कितने लोग चाहते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग एक बड़ा सा सेशन ले लेंगे जिसमें पोल रहेगा सारा का सारा आपका। ओके, बाकी पेड स्टूडेंट जितने भी, उन लोगों को टीचिंग परीक्षा के एप्लीकेशन के अंदर में आप लोगों को इसकी पीपीटी भी मिल जाएंगी, ताकि आप लोग वहां से भी रिवाइज कर सके इसको। ओके, चलो, थैंक यू वेरी मच, टेक केयर एंड बाय, गॉड ब्लेस यू ऑल, थैंक यू वेरी मच, बाय, थैंक यू। हेलो बच्चों, आपने सोचा होगा कि हम टीचिंग परीक्षा के यूट्यूब चैनल से डायरेक्टली कोर्स खरीद सकते हैं। आंसर है यस। सबसे पहला ऑप्शन, किसी भी वीडियो के नीचे आपको कोर्स के इमेजेस दिखाई देंगे, बस क्लिक करिए और तुरंत परचेस कर लीजिए। दूसरा ऑप्शन, वीडियो के अंदर ही व्यू प्रोडक्ट का ऑप्शन आएगा, उस पर क्लिक करते ही आपको टीचिंग परीक्षा पर अवेलेबल सभी कोर्सेज शो करेंगे। यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे नीचे एग्जाम कैटेगरी वाइज फोल्डर भी बने हुए हैं, बीपीएससी, टीआरई, DSSB, सीटेट। इन फोल्डर पर क्लिक करते ही आप उस एग्जाम से रिलेटेड सभी कोर्सेज देख पाएंगे। अब मान लीजिए आप बीपीएससी एईडीओ का कोर्स लेना चाहते हैं, नीचे स्क्रॉल करके आपको बाय नाउ और कॉल नाउ दोनों ऑप्शन मिलेंगे। डायरेक्ट खरीदना है
तो बाय नाउ पर क्लिक करो। जानकारी चाहिए तो कॉल नाउ के बटन पर क्लिक करके हमारी टीम से कनेक्ट हो जाओ। बस बाय नाउ पर क्लिक करो, अपना फोन नंबर पे से लॉगिन करो, पेमेंट कंप्लीट करो और आपका एनरोलमेंट तुरंत हो जाएगा। थैंक यू सो मच।